एक लड़का था, तो वो अपने बाप के अकेला ही था। तो बाप उसका बड़े पैसे वाला था, खूब एक लड़का था, तो उसके पास हथियार भी, घर में सब चीज़ थी, खेत था, सब था, शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे। वो प्रधानी पे खड़ा हो गया, प्रधानी लड़ा, तो प्रधानी के 2 महीने बाद वो किसी ने मार दिया। तो सब घर बेचारा रो पीट के सब रह गए, सब बड़ा उसके घर बड़ा कलेश हुई, बड़ा दुख हुआ। हजारों लाखों आदमी को भीड़ लगी कि भाई अच्छे सेठ का लड़का किसी ने मार दिया, यूँ है तो है, बहुत बात है। अब बहू बेचारी पागल सी हो गई, 2 बच्चों हैं, पर ये है कि सब्र करके बेचारी रह गई। कोई बात नहीं, उसको मरे हुए कम से कम 28-30 साल हो गई लड़के को मरे हुए। तो उसने 20 साल उसके दरवाजे पे एक पीपल का पेड़ था, उसको हत्या करी, गैर मौत मारा था। गैर मौत मरने वाले आदमी को जन्म नहीं मिलता है जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती। जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तभी जन्म मिलता है आदमी को। तो 20 साल उसने अपने दरवाजे के जो पीपल का पेड़ था उस पर वो भूत प्रेत बन के रहा, सब देखता रहा। जब उसकी 20 साल हो गई तो 20 साल के बाद उसको जन्म मिला। तो गांव से कम 10-15 किलोमीटर दूर जाके एक गांव में उसका जन्म हुआ। तो वो धीरे धीरे 8 साल का हो गया। तो वहाँ अपने गांव में एक काज था, कोई 13वीं थी, कोई मर गया था, तो भीड़ भड़ाका बहुत हो रही थी। तो उसका जो लड़के का जो बाप था, वो बाप उसी काज में गाड़ी से आया। तो उसने देखा कि लड़के ने पहचान लिया कि ये मेरा बाप है। गांव के बहुत बड़े बूढ़े आए, वो सब पहचान लिए लड़के ने। तो जाके अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। बाप ने कहा, कौन है बेटे तू, कौन है बेटा, क्या है बेटा, क्या काम है? कि काम कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा लड़का हूँ। अरे कि बेटा तू क्या कह रहा है, मेरे लड़के तुम्हारे यहाँ बहुत 30-28 साल हो गई, तू क्या कह रहा है? कि नहीं, मैं तुम्हारा लड़का हूँ और मेरा नाम है महेंद्र। उसका बाप आ गया, वहाँ भीड़ होने लगी कि क्या बात है, क्या बात है। अरे कि बात क्या है, ये मेरे पापा हैं। मैंने कहा लड़का हूँ महेंद्र, मैं प्रधान था, ऐसे ऐसे मेरे घर में ये वो वाले सब यहीं बैठे बताने लगा। बाप ने कहा तो अच्छा तू मेरा बेटा है तो चल मेरे साथ, या कि तू सब चीज़ मुझे बताना कैसे क्या है। कि ठीक है। तो भाई जो जन्म लिया था ये भी बाप गया, और जो पहले वाला बाप था वो भी, सब यहाँ से 10-20 आदमी गए, उधर से भी जो आए थे वो सब साथ, कम से कम 20-25 आदमी के साथ वो चला गया। उसने जाके अपना गांव पहचान लिया, अपना खेत, के पापा देखो ये मेरा खेत है, देखो वो बिजली हमारी ट्यूबवेल लग रहा है, और देखो बाबा यहाँ देखो हम खेत करते थे, देखो यहाँ हमारा ये था, हमारा वादा, सब बताने लगा। और गांव में घुस गया। देखो ये फलानी चाची का घर है, ये फलानी ताई का घर है, देखो वो भैया है हमारा, देखो वो ताऊ लगते हैं, इनका नाम ये है, इनका नाम वो है। अब घर पहुंच गया। तो कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, 2 लड़का और लड़की। कि बेटा तू हमने पढ़ाए लिखाए और लड़के की शादी कर दी और बेटी की भी शादी कर दी, उन पर 1-1, 2-2 बच्चे हैं। और लड़का का दोनों का नाम लिया। तो कि मेरी पत्नी कहाँ है? पत्नी बेचारी बड़ी बूढ़ी हो गई। क्योंकि तब भी वो मरा था, तब भी वो 30-40 साल का था, और 30-28 साल ये हो गई, बड़ी बूढ़ी हो गई बेचारी। कि यही तो रही तेरी बहू, कि पहचान लिया तूने मुझे? अब वो बेचारी सर में और रोब है कि मैं अब तुम्हें पहचान के क्या करूँगी, जब मेरा पूरा जवानी पूरी कट गई, अब मुझे पहचान के क्या करूँगी? अब तो जैसी हूँ तैसी ठीक हूँ, अब मुझे आपसे मिलने के क्या है। तो कि मेरा कमरे में जो सामान था वो वैसे की वैसे रखा है कि किसी ने उलट पलट कर दिया। कि तब से हजारों बार पुताई लिपाई हो गई, अब तो सामान तुम्हारा उलट पलट हो गया। कि मेरी डायरी थी एक लाल रंग की, वो है? कि हाँ वो है। तो लाओ तुम्हें मैं हिसाब बताऊं। बट उसने हिसाब बताना शुरू कर दिया कि पापा
इतने पैसे उस पे, इतने पैसे उस पे, इतने इस पैसे उस पे, और ये मेरे हाथ का है, ये मेरे मेरे हैं, कुछ मुझ पे हैं। और साले जो कज्जल है बैठे हुए सब घबराने लगे कि ये तो बहन जो बड़ी बुरी बला है। ओके बेटा तू यहीं रहे। जो दूसरा बाप था उससे कहा कि तुम्हारे तो 4 लड़के हैं तो इसको मुझे ही दे दो, इसने अब मेरा ही बच्चा है तो मुझे लग रहा है कि ये जाए नहीं, तो क्या ले लो वहाँ तैसे वहाँ। उसने भी क्या सोच लिया कि चलो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, मेरा बच्चा यहाँ रहेगा हमारा है। और दूसरी माँ ने भी कह दिया कि ले जाओ राखो, कोई बात नहीं है। अब वो रहने लगा, उसे लड़के को यहीं अच्छा लगने लगा जो पहले ख़त्म हुआ था वहाँ। तो बाप ने, अब वो गांव वाले ने सोचा कि मैं जो सबको बताएगा ये, अब सबको बता देगा। अपनी बीवी से बात करने लगा, माँ से। माँ तो मर गई थी, पापा थे और चाचा ताऊ के भाई थे, उन पर पैसे थे कम से कम 10-20 लाख रुपए उसके कर्जे में डरे थे। तो रात को सो रहा था तो खास ताऊ के लड़के पर 7 लाख रुपए आए। वो लड़का बुला लिया घर में, ताऊ के लड़कों ने बुला लिया कि यहाँ आओ अंदर, कुछ खा पी लो, तुम तुम्हारे साथ रोटी खाते कि खाता है लेकिन हम नहीं खाएंगे, हम क्यों, हम धोखे में मारेंगे भैया, अब हम किसी का खाना नहीं खाएंगे। अरे कि ये लड्डू में क्या चाहिए, लड्डू खा ले भैया, ले दूध से खा ले। लड्डू खाया तो वो कुछ नहीं अपना खा के चला आया घर। उसी रात ताऊ के लड़के ने उसको सोते सोते देख लिया कि वहाँ फलानी जगह सो रहा है। ताऊ के लड़के ने आके उसका गला काट दिया। भाई पुलिस आ गई, सब काम हो गया बड़ा, पूरे गांव में जैसे तब मरा था तब नहीं इतना दुख हुआ था, इतना से बच्चे का दुख हुआ कि देखो बेचारे का जन्म यूँ ही चला गया कि उधर वहाँ अच्छी तरह पल रहा था, वहाँ से यहाँ ले आए, अब यहाँ आके देखो क्या उसका हाल कर दिया, मार दिया। और उसने कहा कहते हैं दूसरी आके ख़त्म कर दिया बेचारा। सब बच्चे सब बाप सब फफड़ाते सब रह गए भाई। तो आजकल कोई किसी का नहीं है, किसी पे विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। आज डकैत घर में कूद पड़े कि कोई चोरी कर रहा है कि कोई कुछ ले जा रहा है, पर घर में से डकैती डर रही है, तो ये बेशक पहचान लो तुम कि ये हमने पहचान लिया, पर उनके मुंह पे मत कहो हाँ कि ले जा, अब हमें तू पहचान लो, हम बताएंगे कि वो फलाना था, ये समझ तुम्हारी मौत आ जाएगी। तो एक बार को अगर तुम पहचान भी जाओ तो उस टाइम चुप रहो, किसी को मत बताओ कि हमने तुम्हें पहचान लिया। अब तुम्हारा जो कुछ हो रहा है सो तो हो ही रहा है, अब पहचान के अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही हो, क्यों ज़िंदगी बर्बाद मरना चाहती हो, तो कभी नहीं बताना चाहिए, समझे। श्री राधा। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक तो है मेरी राधे रानी, एक तो है मेरी श्याम किशोरी, दूजे कृष्ण मुरार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। मतलब की सारी दुनिया है, ये दुनिया एक क्या फिनिया है, ये दुनिया एक क्या फिनिया है। सारे दोस्त यार मतलब के, सारे दोस्त यार मतलब के, और झूठा है संसार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक तो है मेरी राधे रानी, दूजे कृष्ण मुरार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमने तो अब सबसे अपना मन हटा लिया है, जो हमें समझेगा उसे हम समझेंगे, जो हमें नहीं देखेगा हम उसकी तरफ थूकेंगे भी नहीं। क्यों कि ये तो सब झूठा जंजाल है, ये सब झूठा रिश्ता है, ये झूठा मेला है सब। क्या कोई किसी का संग न संग जाए न संग आए। जो करने धरने वाले हैं तो वो हैं, जब उनकी निगाह अच्छी होगी तो सब रेंगते हुए आएंगे, और उन्हीं पे मुझे भरोसा है। बस मेरे तो जो हैं दाता वो ही हैं। रिश्तेदार मेरे जीवन में 2 ही हैं। मैंने सबको देख लिया, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है,
समझे, कोई किसी का नहीं है बेटे हो। ध्यान लगा के भगवान के प्रभु को ध्यान देना। और श्री राधे राधे।